नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। मेरे YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी ज्योतिष में रुचि रखने वाले पाठकगणों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारा विषय है जो 2 वीडियो मैंने पोस्ट कर चुका हूँ। मैंने पोस्ट किया है टाइप्स ऑफ हाउसेस, ठीक है, कारक और मारक ग्रह, शुभ ग्रह का चुनाव और शुभ स्टोन का चुनाव। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने 2 वीडियो में पहले हाउस के बारे में बताया, चौथे हाउस के बारे में बताया। आज मैं अब बताने जा रहा हूँ 7वें हाउस के बारे में। फिर अगली वीडियो में आपको बताऊँगा 10वें हाउस के बारे में। तो दोस्तों, 1, 4, 7, 10 होते हैं, केंद्र के भाव होते हैं, ठीक है। तो 7वां जो हाउस है वह मारक हाउस भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि मारक हाउस किसे कहते हैं। आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मारक हाउस किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शुक्र शुक्र 7वें भाव का मालिक है और द्वितीय भाव का मालिक है। द्वितीय भाव 12वां भाव तो न्यूट्रल भाव होता है, उसका ये डिपेंड करता है उसकी दूसरी राशि किस हाउस पे पड़ रही है। तो यहाँ शुक्र क्या है, 7th हाउस का ऑनर है। तो रूल कहता है कि अगर केंद्र के स्वामी सौम्य ग्रह हों तो अपना शुभत्व खो देते हैं, परंतु वह पापी नहीं हो जाते हैं, ठीक है। पापी नहीं हो जाने का तात्पर्य ये हुआ कि मुझे अब देखनी होगी कि उसका अगला अगला जो राशि है किस राशि में किस भाव में पड़ रहा है। अगर वो शुभ भाव में पड़ रहा है तो शुभ हो जाएगा, और अशुभ भाव में पड़ रहा है तो अशुभ हो जाएगा। तो ये हाउस न्यूट्रल हाउस होता है, ठीक है। तो मैंने देखा कि ये भाव तो न्यूट्रल है, शुभ है, लेकिन चूंकि शुक्र सौम्य केंद्र होने से ये मारक हाउस का स्वामी हो गया। फिर इससे क्या हुआ, यहाँ शुक्र अपना शुभ फल खो दिया और वह पापी नहीं बन गया। पापी कब बनेगा, जब उसकी दूसरी राशि कहाँ पड़ती है ये देखना है। तो दूसरी राशि तो पड़ती है न्यूट्रल हाउस में, दूसरे हाउस में, लेकिन उसकी एक राशि मारक हाउस में पड़ जा रही है और मारक भाव अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस लग्न की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में 2 मारक हाउस का स्वामी हो जाने से, दूसरा हाउस भी मारक है, 7वां हाउस भी मारक है, 2 मारक हाउस का स्वामी हो जाने से यहाँ पे शुक्र प्रबल मार्केश हो जाता है, ठीक है। सबसे अधिक दोष शुक्र और जुपिटर को ही लगता है मार्केश होने का, ठीक है। फिर बुध है और फिर चंद्र है, ठीक है। अब अगले में आएंगे, वृष राशि के स्वामी में मंगल। मंगल क्या है, अष्टमेश है, ठीक है। तो मंगल अष्टमेश है, तो सॉरी, मंगल यहाँ पर सप्तमेश है। तो क्या कहा गया है कि अगर कोई भी क्रूर ग्रह केंद्र का स्वामी हो जाए तो अपना अशुभ फल खो देता है, यानी ये अशुभ फल खो करके अच्छा फल देने वाला हो जाता है। लेकिन अब मुझे देखनी होगी कि इसका दूसरा राशि कहाँ पड़ रहा है। दूसरा राशि पड़ रहा है कहाँ, द्वादश भाव में। तो ये तो न्यूट्रल हाउस है, लेकिन फिर क्या हुआ, क्या हुआ, फिर उसको एक मारक हाउस का स्वामित्व हो गया। तो फिर वह क्रूर केंद्र हो करके भी शुभ फल देने वाला था, लेकिन मारक हाउस का स्वामी हो जाने से मंगल यहाँ फिर पापी हो गया, शुभ फलदायी नहीं रहा। अब आते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में। मिथुन लग्न की कुंडली में जुपिटर 7वें और 12वें हाउस का स्वामी है, ठीक है। और जुपिटर को यहाँ एक मारक घर का भी स्वामित्व प्राप्त है। तो क्या कहता है कि सौम्य ग्रह अगर केंद्र के स्वामी हो तो अपना शुभ फल खो देता है, अपना शुभ फल खो देता है, ठीक है ना। तो शुभ फल खो के क्या होगा, यहाँ जुपिटर पापी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका एक हाउस मारक हाउस में आ गया है। तो यहाँ शुभ, यहाँ जुपिटर शुभ फलदायी नहीं रह जाएगा। कर्क लग्न की कुंडली में शनि 10वें भाव का स्वामी है, ठीक है, और 8वें भाव का
स्वामी है। ठीक है, तो अष्टम भाव तो स्वतः ही एक मतलब खराब भाव हो गया, और सप्तम भाव तो मारक भाव हुआ ही। तो शनि अपना यहाँ शुभ फल देने वाला था, लेकिन उसकी अगली राशि अष्टम भाव में पड़ गई और शनि खुद यहाँ मारक हाउस में है। तो क्या हुआ, यह पापी हो गया, ये मारक हो गया, पापी हो गया। फिर आते हैं सिंह लग्न की कुंडली में। सिंह लग्न की कुंडली में शनि सप्तम भाव का स्वामी हो गया। ठीक है, और इसकी अगली राशि फिर छठे भाव में आ गई। ठीक है, तो क्या कहता है रूल, केंद्र के स्वामी क्रूर ग्रह हो तो अपना अशुभ फल खो देते हैं, और वह शुभ या अशुभ तब हो जाएंगे कि उनकी दूसरी राशि कहाँ पड़ेगी। दूसरी राशि भी छठा यानी पढ़ रही है, तिसाइड पर में आ रही है, तिसाई में 3, 6 और 11 में इसकी दूसरी राशि आ रही है। और दूसरा बात, ये खुद ही मारक हाउस है, तो यहाँ शनि भी अशुभ फलदायी हो गया। फिर कन्या लग्न की कुंडली में फिर क्या हुआ, जुपिटर सौम्य केंद्र होने से उसको केंद्राधिपति दोष लग गया और मारक हाउस का स्वामी हो गया, इसलिए जुपिटर यहाँ फिर पापी हो गया। तुला लग्न की कुंडली में मंगल सप्तम भाव का स्वामी हो गया और द्वितीय हाउस का स्वामी हो गया। ठीक है, और 2 मारक हाउस का स्वामी होने से यह भी प्रबल मार्केस हो गया। जैसे हमें प्रबल मार्केस और कौन था, हाँ, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र 2 मारक हाउस का स्वामी होने से प्रबल मार्केस हो गया। तो यही चीज, यही कंडीशन मंगल के साथ भी तुला लग्न में है। ठीक है, अब आते हैं बात कि वृश्चिक लग्न में। वृश्चिक लग्न में शुक्र जो हुआ सो मारक हाउस का स्वामी हो गया, सप्तम हाउस का स्वामी हो गया। ठीक है, और उसकी दूसरी राशि द्वादश भाव में गई। तो यहाँ अब हमें यह देखना है कि ये हाउस जो ओन किया है शुक्र, वो मारक हाउस है, इसलिए यहाँ भी शुक्र पापी हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगली में, वो है धनु। धनु राशि में बुध को सप्तम हाउस का स्वामित्व होगा, प्राप्त होगा, लेकिन बुध को मारक हाउस का स्वामी होने से थोड़ा कम मार्कत्व प्राप्त हो जाता है शुक्र और गुरु की अपेक्षा में, इसलिए यहाँ पे बुध को मारक हाउस का दोष कम लगेगा। मकर लग्न की कुंडली में चंद्र सप्तम हाउस का स्वामी हो गया। ठीक है, सप्तम हाउस का स्वामी हो गया। ठीक है, और यह एक सिंगल हाउस का स्वामी है। ठीक है, दूसरी बात कि मार्केस होने का दोष बुध और चंद्र को सबसे कम लगता है, इसलिए यहाँ यह सम हो गया। ठीक है, अब आते हैं कुंभ लग्न की स्वामी में। कुंभ लग्न के स्वामी में सूर्य जो है सो सप्तम भाव का स्वामी हो गया। सप्तम भाव का स्वामी होने से सूर्य यहाँ सूर्य क्या हो गया, मैं आपको कहूँ, कैसे कहूँ, सूर्य यहाँ पे एक तो लग्न का शत्रु हो गया, दूसरा हुआ मारक हाउस का स्वामी हो गया, तो वह अपना अशुभ ही फल देगा क्योंकि मारक हाउस को वो ऑन कर रहा है। फिर आते हैं मीन लग्न की कुंडली में। मीन लग्न की कुंडली में बुध सप्तम भाव का स्वामी हो गया, लेकिन यह मारक हाउस भी ऑन कर रहा है, तो इसे मार्कत्व तो प्राप्त होगा, लेकिन बुध को
शुक्र और जुपिटर की तुलना में कम दोष लगता है। तो यह बुध भी कम दोष होते हुए भी मारक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पहली, चौथी, सातवीं तक समझा दिया आपको। अब मैं केंद्र के 10वें हाउस में आऊँगा और उससे संबंधित जो भी ग्रह हैं जो स्वामित्व प्राप्त कर रहे हैं, इसी वे में मैं आपको समझाते हुए केंद्र, फिर त्रिकोण, फिर अष्टम, द्वादश, त्रिशायपति सबको समझाते हुए इसको हम लोग 3-4 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आशा है दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।